हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। डीपीआई में बात की गई शनिवार के दिन। तो डीपीआई अधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों की बात गौर से सुनी और उस पर आश्वासन भी दिया है कि जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख तो आगे बढ़ा दी गई है और जब तक पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक नियुक्ति की तारीख बढ़ाई जाएगी। और 30% से कम रिजल्ट वालों के लिए भी आश्वासन दिया गया है डीपीआई की ओर से पहली बार कि इनका भी आगे इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, डेट आगे बढ़ चुकी है। रिक्त पद और लैब और टेक्नीशियन और सह अकादमिक को भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है और शॉर्ट टर्म वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। डीपीआई से अच्छी खबर आई हुई है, अतिथि शिक्षकों के हित में अच्छी जानकारी है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूँ और लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहा गया डीपीआई के अधिकारियों के द्वारा अतिथि शिक्षकों को क्या कहना। रविकांत गुप्ता जी का वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से अपडेट पान करें। सैटरडे था, छुट्टी थी, इसके बावजूद भी मैं हमारे लिए अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं और जो हमारे अपर सचिव सर हैं उनसे टाइम लेकर के मैं आज उनसे मिलने गया और जो अपने विशेष काम थे। सर्वप्रथम डेट बढ़ के 30 हो गई है। कोई भी इस चीज के लिए पैनिक मत होना। जब तक पूर्व से कार्यरतों का काम नहीं कंप्लीट होगा डेट बढ़ती रहेगी। आप लोगों की डेट बढ़ गई है और डेट बढ़ के 30 तारीख हो चुकी है। आज अभी हमारी एक मीटिंग है, जो मीटिंग 3 बजे से होने वाली थी, कुछ कारण से वो मीटिंग बढ़ के 5 बजे हो गई है और अभी मैं और गुड़िया साहब दोनों लोग जाएंगे। आज प्रमुख सचिव सर और आयुक्त मैडम दोनों साथ में बैठेंगी और जो हमारा ये 2 मुद्दे थे, एक अनुभव के अंक और 30% वाला, राहत यही है कि पहली बार डीपीआई के अधिकारियों ने 30% के लिए सहमति जताई है कि हाँ 30% पे हम कुछ ना कुछ आपको रियायत देंगे। पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं अभी तक डीपीआई का कोई भी अधिकारी 30% के बारे में बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन पहली बार अधिकारियों ने कहा है कि हम 30% पे कुछ रियायत दे रहे हैं। आप सामने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था सबसे, मैंने बल्लभ भवन में और डीपीआई में आग्रह किया था कि जब भी हमारे लिए कोई नीति बनाई जाए तो उसमें हमें जरूर बुलाया जाए, कम से कम, क्योंकि हमारी पीड़ा को हम समझ पाएंगे। तो सर्वप्रथम तो धन्यवाद दोनों अधिकारियों का, हमारे प्रमुख सचिव सर गोयल सर का और साथ में डीपीआई के अधिकारियों का कि उन लोगों वो लोग हमारी बात को समझना शुरू किए। उनको हमारी बात समझ में आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक अतिथि शिक्षकों के मन का कुछ नहीं हुआ। पहली बार पिछले 1 महीने की मेहनत हमारे समन्वय समिति के, चाहे अध्यक्ष साहब हों, चाहे हमारे गुड़िया साहब हों, सबकी मेहनत और आप सबका सहयोग, जो आप लोगों का अभूतपूर्व सहयोग और विश्वास मिला है। कुछ की बात छोड़ देता हूं मैं, मुझे पता है कि 100 में से 2 लोग मुझे अगर गाली देंगे तो 98 लोग मुझे मेरे लिए अच्छा ही बोलते हैं। तो आप सबका अभूतपूर्व सहयोग के द्वारा आपके स्कोर कार्ड में प्रतिवर्ष अनुभव के अंक जुड़ने जा रहे हैं। कितने जुड़ेंगे अभी मैं इसके बारे में आपको शाम को बताऊंगा। और 30% में क्या रियायत दी जा रही है, ये 2 बड़े मुद्दे थे हमारे साथियों के लिए। तो 30% वालों के लिए बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब क्या उसमें देते हैं शॉर्ट, उन्होंने कहा कि हम इसमें रियायत बरतेंगे, पर क्या बरतेंगे अभी कंफर्म नहीं किया है। लैब वाले बहुत परेशान थे बहुत दिनों से, सर लैब की भर्ती कब होगी। सह अकादमिक पद वाले SS2 IT हमारे सत्यम भाई बहुत परेशान थे दिन भर कि आप हमारी बात ही नहीं करते। सत्यम जी अगर मुझे सुन रहे हो, आज मैंने आपके लिए स्पेशली तौर पे SS2 IT के लिए जोर दिया था कि जो SS2 IT CM राइज स्कूलों में चलती है तो आप खोल रहे हैं सर। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो अभी हम खोले नहीं, पर हमने कहा सर बहुत जगह ऐसा है जहां पे पिछले वर्ष काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इसके लिए पद खोलने वाले हैं। संकेत यादव, पहले अपनी लैंग्वेज सुधार लो भाई, फिर आते हमारे पास ही फोन लगाने के लिए, फिर बोलोगे मैं नहीं बोलता सर, है ना। मेरा क्या बिगाड़ा है या तेरा क्या बिगाड़ा है मैं ये नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है कि जो पूर्व से कार्यरत हैं पहले उनको मौका मिल जाए, इसके बाद सबको मौका मिलेगा। तो लैब और सह अकादमिक पद अभी केवल CM राइज स्कूल और मॉडल एक्सलेंस में ही खोले जा रहे हैं। अभी मैं स्पष्ट कर दूं कि केवल लैब के पद अभी CM राइज, सह अकादमिक पद CM राइज और मॉडल और एक्सलेंस स्कूल में ही खोले जाएंगे। अन्य स्कूलों में बाद में लैब के पद खोले जाएंगे। सर ने ये कहा है, अभी कंफर्म नहीं कर सकता, पर सर ने कहा कि अभी हम केवल CM राइज और मॉडल स्कूल में ही, मॉडल और एक्सलेंस स्कूल में ही पद खोल रहे हैं। भाई एक बात मैं बता दूं आप लोगों से, ये जरूर ध्यान रखो, कभी किसी के को कुछ भी बोलने के पहले ये सोच लिया करो कि अगर हम कभी मुलाकात करें, कम से कम
कभी हम सामने खड़े हों तो बात कर पाओ, नजर मिला पाओ। बाकी मुझे बोलना मुझे भी बहुत गंदा आता है फिर, है ना। मेरे पास नंबर भी है और फोन लगा के फिर मेरे पास भी बताते हो सर ऐसा करवा दो। दोबारा जिंदगी में फोन मत करना मेरे पास। आज के बाद संकेत मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। लैंग्वेज संभाल के बात करना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं किसी का भी। आज लगभग एक बड़ी बात और आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के सहयोग से मध्य प्रदेश के जो प्रिंसिपल हैं, कई स्कूलों के प्रिंसिपलों ने मेरे पास रिक्वेस्ट डाली थी, अपने लेटर में लिख के डाला था कि सर हमारे यहाँ ये पद बंद हो गए हैं, हमारे यहाँ आवश्यकता है। आज लगभग वर्ग 1 के कितने थे आपके पास? वर्ग 1 के 1133 पद और वर्ग 2 के लगभग 3400 पदों की रिक्वेस्ट हुई है। हमने लिस्ट भी सर को दी है और उम्मीद है कि ये पद सोमवार तक आप लोगों को पोर्टल में दिख जाएंगे, जिसमें अधिकतर पद राजनीति शास्त्र, ज्योग्राफी, कॉमर्स और SS1 मैथ, फिजिक्स के सबसे ज्यादा पद दिए गए हैं। 1133 पद जल्दी आपके JFS पोर्टल के लॉगिन में दिखने शुरू हो जाएंगे। आज इतने लोगों के हमने दे दिए हैं। मेरे पास जितने आवेदन आए थे हमने सबका, कुछ प्रिंसिपल लोगों ने पर्सनल डाला था, उन प्रिंसिपलों का भी हमने, क्योंकि उनका यह था कि देखिए हमें भी लगता है कि चलो हमारे विभाग के हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रिंसिपल हमसे हेल्प ले रहे हैं तो हेल्प करना चाहिए। तो लगभग सभी जगहों के 1133 पद वर्ग 1 के, 3445 पद वर्ग 2 के और 718 पद वर्ग 3 के बहुत ही जल्द आप लोगों के पोर्टल में दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ में लैब के जो पद हैं केवल अभी CM राइज, मॉडल और एक्सलेंस स्कूलों के खुल जाएंगे। सोमवार के बाद से उनकी नियुक्ति भी पोर्टल में शुरू हो जाएगी। कुछ साथियों ने मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए दिया था, आज मैंने उनका मोबाइल नंबर एक बार फिर से दिया है। साथियों आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग रोज DPI आते हैं। मुझे कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये क्यों मना करते रहते हैं। DPI में आप लोगों की हालत देख के मुझे बड़ा वो लगता है, क्योंकि मैं देखता हूं आज शनिवार था फिर भी बहुत दूर दूर से लोग DPI में आए हुए थे। एक मैडम थी छतरपुर से एक सर, आगर मालवा से एक मैडम, बहुत परेशान, बिल्कुल बेचारी पसीना तपत, सर मुझे तो जानती नहीं थी DPI कहाँ है, आपका वीडियो मैं देखती रहती हूँ। पर आया तो क्या हुआ, क्योंकि छुट्टी थी, गार्ड ने बाहर से ही आवेदन लेके बाहर कर दिया। आज उत्तम सिंह यादव जी, हरिप्रसाद बैरागी, भोलाराम वर्मा, सुरेश सिंह, संतोष कुमार सिंह, मनोज शर्मा, रेखा लोधी, मुकेश साकेत, अर्जुन सिंह, दिलीप मोहनिया, 10 लोगों के आवेदन आए थे मेरे पास मोबाइल नंबर के लिए। इनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं, आप लोग पोर्टल में चेंज कर चेक कर लीजिएगा। सीमा पांडे का भी था यार, एक ये सीमा पांडे जी हैं और इन लोगों के मोबाइल नंबर चेंज होने थे। शॉर्ट टर्म वाले साथी बहुत परेशान थे कि शॉर्ट टर्म का क्या होगा, कब तक में शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शन आएगा। तो मैं आप लोग बता दूं कि शॉर्ट टर्म में आज चेंजेस हुए हैं। शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मेडिकल लीव या प्रमोशन, ट्रांसफर, प्रमोशन या कहीं टीचर अटैच कर दिया गया है, B.Ed, D.Ed, प्रसूति अवकाश, CCL जो भी होते हैं, सभी के लिए शॉर्ट टर्म की रिक्वेस्ट होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग शॉर्ट टर्म वाले में संकुल प्रचारों से संपर्क करें। सोमवार के बाद शॉर्ट टर्म वालों का कार्य शुरू हो जाएगा। जिनके उसमें लिख के आया था कि आप लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर रहे हैं, तो सभी लोगों का सोमवार के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। जो जहां पे काम कर रहे थे वो काम करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात एक ये है कि जिन जगहों पर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जिन जगहों पे आप लोगों ने रिक्वेस्ट डाल दी है, लेकिन संकुल प्रचार या संस्था प्रमुख के द्वारा नियुक्ति नहीं की जा रही है, आप लोगों को रोज स्कूल में आने से मना किया जा रहा है। हमने आज इस संबंध में मेरे पास कुछ शिकायतें आई थी, उनकी शिकायतें मैं माननीय अपर संचालक सर से किया है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे पास ऐसे प्रकरण को लेके आए जहां पे पैसे मांगते हैं, जहां पे आपको नियुक्ति करने से आपने पिछले वर्ष में काम किया है, फिर भी कुछ भी बहाना बना के आपको नियुक्त नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों को हम टांग देंगे, ये शब्द है। कुछ प्रचारकों को हम टांग दें तो इसके बाद वो उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा, ये सर के शब्द थे। तो ऐसे लोग जरूर ध्यान दें जिनके साथ में गलत हो रहा है। अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, आप लोगों के से पैसे मांगे जा रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल से पैसे मांगते हैं, और अगर आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, आपके रेफरेंस कोड आपको नहीं दिए जा रहे हैं, या कोई बहाना बनाया जा रहा है, अगर आप लीगल हो, आपकी ज्वाइनिंग वहां होनी चाहिए और आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है, आप उनके रिकॉर्डिंग जो भी आपका सबूत है आप मुझे भेजिए, तत्काल आपका कार्य हम करवा के देंगे। ऐसे लोग जिनकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी गई है जानबूझ के या बाय मिस्टेक या धोखे से, जैसे भी कर दी गई है, वो लोग तत्काल अपने आवेदन मुझे भेज दें, या स्वयं DPI जाकर के, मैं तो मना करूंगा DPI मत जाओ आप लोग, DPI में बहुत बहुत रस होता है।
आज यही बात सर भी बोल रहे थे कि आप लोगों को इसलिए हम बार बार अंदर घुसने का मौका